हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी नाउन्स। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश बाय निकिता। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है वो है व्हाट इज़ नाउन। यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नाउन्स आर यूजुअली द फर्स्ट वर्ड विच स्मॉल चिल्ड्रन लर्न्स। ओके, नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसे डिफाइन करता है। किसी भी पर्सन का नेम हो गया, किसी भी एनिमल का नेम हो गया, किसी भी प्लेस का नेम हो गया, किसी भी थिंग का नेम हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हेयर मीन्स फीलिंग्स, यानी कोई भी इमोशंस हैं आपके, ठीक है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, ऑनेस्टी, ओके। ये सारे जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। तो नाउन का बेसिकली मतलब यही होता है, ये किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का जो है नेम। तो यहाँ पे कुछ नाउन्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है अ पर्सन। अब पर्सन में किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है। जैसे यहाँ पे बेबी है, तो बेबी क्या है, एक नाउन है। जैसे मेरा नाम निकिता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक नाउन है, ठीक है। अ प्लेस, अ प्लेस में जो है कोई भी प्लेस हो सकती है, सिटी हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे दिल्ली इज़ अ सिटी, तो वो क्या है, नाउन है, ठीक है। एन आइडिया, मैंने क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, यानी फीलिंग्स, इमोशंस हो सकते हैं। देखो फ्रीडम इज़ इमोशंस जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रीडम जो है एक हमारा नाउन हो जाएगा। और ऑनेस्टी हमारा जो है एक नाउन हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारे इमोशंस वगैरह होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। एन एनिमल, एनिमल में आप डॉग ले लो, पपी ले लो, ये सारे आपके जो है नाउन है। और थिंग में जैसे आप फ्लावर ले लो, रिंग ले लो, सोप ले लो, ये सारे जो है आपके थिंग्स में आते हैं। तो अब हमें ना बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी, सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है। ये आप लोगों को पता ही होगा। सिंगुलर जो एक ही चीज़ को रेफ़र करता है, और प्लूरल जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ को रेफ़र करता है, ओके। सिंगुलर में जैसे मान लो एक बेबी है, अ पपी, अ फ्लावर, तो ये सिंगुलर है, ठीक है, यानी सिंगल चीज़ है, वन चीज़ है, ओके। प्लूरल में क्या होता है, बेबीज़ बहुत सारे हैं, दो या दो से ज़्यादा बेबीज़ हैं। पपीज़ दो या दो से ज़्यादा हैं, ठीक है। फ्लावर्स बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो ये क्या है, प्लूरल हो जाएगा हमारा, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंट्स नाउन एंड नॉन काउंट्स नाउन। काउंट्स नाउन क्या होता है, बेसिकली काउंट्स नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल्स, ठीक है। जैसे बुक्स हो गया, बुक्स को आप काउंट कर सकते हो, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आप काउंट कर सकते हो, पेन्स हो गया, टेडीज़ हो गए, टॉयज़ हो गए, ये सब चीज़ आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। बट नॉन काउंट नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। अब आप एक बात बताओ, आप ब्रेड को क्या काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। चीज़ को कर सकते हो, नहीं कर सकते। आइसक्रीम को कर सकते हो, नहीं कर सकते। योगर्ट को कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। शुगर को कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, शुगर जो है होता है बिल्कुल छोटे छोटे आप क्यूब्स, आप उसको तो नहीं कर सकते। सॉल्ट को भी नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी नॉन काउंट नाउन है, ठीक है। काउंट नाउन को जो है काउंटेबल भी बोलते हैं, नॉन काउंट को जो है अनकाउंटेबल भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। बेसिकली नाउन्स जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको प्रॉपर नाउन समझना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया। प्रॉपर नाउन बेसिकली एक किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो गया, किसी स्पेसिफिक एनिमल, प्लेस, थिंग का नाम हो गया, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक पर्सन में मैं किसी का भी नाम ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे एंजेला लिखा हुआ है, ठीक है। एंजेला इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। एनिमल, एनिमल में मैं ले लेती हूँ डॉग, तो अब बोलोगे डॉग इज अ प्रॉपर नाउन, बट नो, डॉग का नाम थोड़ी बताया हमें, हमें बोला है डॉग है। डॉग का नाम बताएंगे तो ही तो वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। डॉग का नाम अगर हमें गिवन होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ डॉगी गिवन है, डॉगी इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। अब हम लिखते हैं कोई भी प्लेस, ठीक है। कोई भी प्लेस यानी मैं जलियांवाला बाग ले लेती हूँ, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि हमें प्लेस का नाम बताया हुआ है, ठीक है। थिंग ले लेते हैं। थिंग में जैसे मान लो मैं पेंसिल ले रही हूँ, ठीक है। वो क्या है, अब देखो इसमें भी क्या है, एक ट्विस्ट है।
मान लो मैंने एक पेंसिल लिया, अब हमें पेंसिल तो पता है लेकिन हमें पेंसिल का नाम थोड़ी पता है कि कौन सी कंपनी की है, जैसे मोंगोल कंपनी की है, अप्सरा कंपनी की है, नटराज कंपनी की है, ठीक है। सो ये हमें जब उसका प्रॉपर नेम दिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, यानी स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया इज नोन एज प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन नेम्स एनीथिंग ऑफ द नाउन, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है। पर्सन का नाम जैसे कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो ये क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए, ठीक है। मतलब हमें पता नहीं है ना कौन है, इसलिए कॉमन हो गए ये, ठीक है। एनिमल हो गया, एनिमल में डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, एनीथिंग, ठीक है। प्लेस में क्या हो गया, कोई भी प्लेस ले लो आप, ठीक है। एंड थिंग में जैसे कि पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे कॉमन नाउन है। Collective noun is a name, a group of people or things. This class of noun denotes a group of people, animal, object, concept or ideas as a single entity. Means collective से आप ये समझ रहे होंगे कि collective, a group of, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं a troops of army, ठीक है, a bunch of keys, ये आपने सुना होगा, ठीक है। सो इसके लिए कुछ हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, वो क्या क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। तो आप देख रहे हो, अ हर्ड, अ पैक, अ फ्लॉक, अ स्वैम, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एंड स्टूडेंट, आपको ये सारे जो है लर्न करने पड़ेंगे, तो ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो कंक्रीट नाउन क्या होता है, समथिंग यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस, ठीक है। सो आपके 5 सेंसेस क्या होते हैं, टेस्ट, फील, हियर, स्मेल एंड सी, ठीक है, ठीक है। सो कंक्रीट नाउन क्या होता है, जो आपको जो है आपकी 5 सेंसेस से हेल्प करता है किसी भी चीज़ को जो है चेक करने के लिए, ठीक है। यानी मान लीजिए कुछ भी आप टेस्ट करके बता रहे हो, फील कर रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, स्मेल कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, सो ये क्या है, सारा कंक्रीट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, समथिंग यू कैन नॉट परसीव एनी ऑफ योर 5 सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली ये होता है जो आप अपने 5 सेंसेस से नहीं देख सकते, ठीक है, बस आप उसको जो है अंदर अपने हार्ट से जो है फील कर सकते हो, सो इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से जो है बने होते हैं, लेकिन कैसे एक्ट करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह, ठीक है। यानी कोई भी एक वर्ड, मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस है या कोई भी वर्ड है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से जो है क्या है, बना हुआ है, लेकिन वो परफॉर्म या एक्ट कैसे कर रहा है, बिहेव कैसे कर रहा है, एक सिंगल यूनिट की तरह। जैसे कि एक सेपरेट वर्ड है कॉफ़ी टेबल, ठीक है, तो है 2 वर्ड्स लेकिन एक सिंगल यूनिट दिखा रहा है, यानी एक सिंगल परफॉर्म कर रहा है, बिहेव कर रहा है एक सिंगल तरीके से, एक सिंगल यूनिट की तरह, ठीक है। हाइपरफिनेटेड वर्ड्स, ठीक है, एडिटर इन चीफ, देखो है तो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड, लेकिन कैसे परफॉर्म कर रहा है, सिंगल यूनिट की तरह। अब कंबाइन वर्ड है, देखो बैटल और फील्ड, बैटल एक अलग वर्ड है, फील्ड एक अलग वर्ड है, जब कंबाइन हो गए दोनों तो क्या हो गया, बैटल फील्ड, ठीक है। सो कैसे एक्ट कर रहा है, सिंगल यूनिट की तरह। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन क्या होता है, नाउन दैट शो ओनरशिप और पोजेशन, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसकी देखो कुछ रूल्स है, जैसे 4 रूल्स होंगे आपके, ठीक है। सो रूल नंबर 1 क्या कहता है, मेकिंग सिंगुलर नाउन पोजेसिव, ठीक है। एड एन अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स एंड टू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस। ऐसे प्लूरल नाउन, ऐसे सिंगुलर नाउन जो एस से एंड नहीं होते, उसमें हमें क्या यूज़ करना है, अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, किचन, किचन्स जॉयस, जॉयस कार, MLB's रूलिंग, ठीक है। और प्लूरल जैसे वुमेन्स ड्रेसेस, शीप्स, पास्चर, ठीक है, ये सारी। सो हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, मेकिंग प्लूरल नाउन पोसेसिव। पिछला था सिंगुलर नाउन पोसेसिव, ये वाला है प्लूरल नाउन पोसेसिव। सो हमें क्या करना है, ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी ओनली टू प्लूरल नाउन दैट ऑलरेडी एंड्स इन एस। यानी अपॉस्ट्रॉफी हमें किसके साथ लगानी है, जो कि प्लूरल नाउन ऑलरेडी जो है किससे एंड हो, एस से एंड हो। जैसे कंपनीज, वर्कर्स, ठीक है, हॉर्सेस, स्टॉल्स, कंट्रीज, आर्मीज, ठीक है।
सो हमारा रूल नंबर 3 कहता है मेकिंग हाइफिनेटेड नाउन्स एंड कंपाउंड्स नाउन प्लूरल। ठीक है, कंपाउंड्स एंड हाइफिनेटेड वर्ब्स कैन बी ट्रिकी। ठीक है, ऐड द अपॉस्ट्रोफी प्लस एस टू द एंड ऑफ द कंपाउंड वर्ड्स और द लास्ट वर्ड इन अ हाइफिनेटेड नाउन्स। यानी आपको हाइफिनेटेड नाउन्स या फिर कंपाउंड्स वर्ड्स के जो है एंड में अपॉस्ट्रोफी प्लस एस लगाना है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें करना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स है जैसे कि इसके माई मदर इन लॉज रेसिपी फॉर मीट लोफ इज माई हस्बैंड्स फेवरेट। ठीक है, यानी मदर इन लॉ क्या है हमारा हाइफिनेटेड नाउन है एंड हस्बैंड जो है हमारे कंपाउंड है। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये सब। सो रूल नंबर 4 क्या कहता है इंडिकेटिंग पोजेशन व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड टुगेदर। सो यू मे बी राइटिंग अबाउट टू पीपल्स और टू प्लेसेस और थिंग्स दैट शेयर पोजेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. If two nouns share ownership, indicate possession only once and one second noun. Add the apostrophe s to the second noun. यानी अगर एक नाउन जो है ओनरशिप शेयर कर रहा है, सो हमें जो है पहला वाला अगर पोजेशन इंडिकेट कर रहा है तो हमें क्या करना है, जो दूसरा नाउन है उसके साथ क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। बिल्कुल सेम जो है हमारे फर्स्ट वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, सो बच्चों ये आप लोगों की वर्कशीट है नाउन्स के लिए। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा नाउन क्या है। सो आपको क्या करना है यहाँ पे वर्ड दैट नेम्स, अच्छा देखो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्कल करना है नाउन को और लिखना है कि कौन सा नाउन है। ठीक है, जैसे कि माई फेवरेट टॉय इज़ अ टेडी बेयर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, टेडी बेयर इज़ अ टॉय नेम। ठीक है, तो आप इसको सर्कल करोगे। ठीक है, और ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमें बताया है कौन सा टॉय है, टेडी बियर वाला टॉय है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस है, आपको ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आंसर की शेयर करूँगी, आप वहाँ से आंसर जो है मिक्स मैच कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कैसी लगी वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा नाउन क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रोनाउंस साथ साथ वर्कशीट की आंसर्स की आपको शेयर करूँगी। वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को लर्न इंग्लिश बाय निकिता। बाय बाय।